रिया चक्रवर्ती ने पुलिस के सहारे उन बहनों को जेल में बंद कराकर मामले को कमजोर करने की कोशिश करी। तो एक एफआईआर कराई बहनों के नाम, उसमें नाम लिखा उसने बहन प्रियंका और मीतू का कि ये जो दो बहनें हैं इन्होंने सुशांत को गलत दवाइयां दी जिसके कारण वो मर गया। तो सीबीआई ने कोर्ट को कहा कि ये जो रिया की एप्लीकेशन है जिसमें ये आरोप लगा रही है कि दवाई गलत दी गई, ये एफआईआर गलत है, मनगढ़ंत है। जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली का है उसका जो डॉक्टर है वो भी जाना माना मनोचिकित्सक है और उसने कोई दवाई ऐसी गलत नहीं है। रिया चक्रवर्ती इसको मोल्ड करना चाह रही थी और बहनों को ही दोषी बनाकर इनको जेल में डालने की साजिश कर रही थी। इस साजिश को करारा झटका लगा। उसकी जो प्लानिंग थी मुंबई पुलिस के साथ मिलकर के साजिश करने की, उसको भी झटका लगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से बम्बई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में बम्बई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, न एफआईआर लॉन्च किया। बम्बई पुलिस लगातार जो है उसको रिया चक्रवर्ती को बचाने के पक्ष में थी। जो एफआईआर लॉन्च वहाँ हुई है ये रिया चक्रवर्ती उसको खारिज करने के उसमें थी और रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील से जब देखा कि ये बात नहीं बन पा रही है और वो फंसती जा रही है तो रिया चक्रवर्ती के वकीलों से सलाह लेकर के अपने बचाव में किस तरह से रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को और उनके परिवार को और उनकी बहनों को फंसाने के बयान दिए और ये कहा कि उनकी बहनों ने ही उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया क्योंकि उन्होंने न जाने कौन सी जो है दवाइयाँ दी, ओवरडोज दे दिया, इससे उसकी मौत होगी। सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई ने हाई कोर्ट की जो याचिका है जो इसने डाली थी रिया चक्रवर्ती ने उसको खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि सीबीआई जाँच ऑलरेडी चल रही है, इसमें दोबारा जो है एफआईआर नहीं हो सकती क्योंकि बिहार में हो चुकी है और अब कोई औचित्य नहीं बनता है कि फिर दोबारा से जो है बम्बई पुलिस में एफआईआर लॉन्च हो, क्योंकि बम्बई पुलिस अगर एफआईआर लॉन्च करती तो इसका पहले से ही जो है इसका खुलासा हो जाता, लेकिन इस संबंध में बम्बई पुलिस ने कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की थी। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री पवन त्यागी जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और बॉलीवुड मामलों के खास जानकारी रख रहे हैं और वो इस मर्डर मिस्ट्री में और तमाम ये ड्रग्स पैडल में लगातार ये वहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं और इनके पास जो है कई इनपुट्स के आधार पर जो है ये अपना विश्लेषण देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। किस तरह से आप लेते हैं सर, आज हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की खारिज कर दी है, तो क्या आशा रखती थी रिया चक्रवर्ती की, क्या मंशा थी और इनके जो कानूनी जो वकील हैं किस तरह से सलाह दे रहे हैं और ये जांच अब किस तरह से जाएगी और रिया चक्रवर्ती किस तरह से ले रही हैं इसको? देखिए, पहले आप मामले को समझिए कि मामला क्या है। मामला ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की जिस दिन मौत हुई उसके बाद सवाल सबसे पहले ये उठा कि इसके साथ कौन रहता था जिसके कारण से ये हत्या हुई है। तो सुशांत के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में और बल्कि ये कहें शादी भी करने वाले के लिए उसने घोषणा कर रखी थी, रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया। तो सबने कहा कि रिया चक्रवर्ती सारे रहस्य जानती है, वो बताएगी कि इसकी हत्या वाले दिन वो कहाँ थी। तो रिया चक्रवर्ती ने ये कह दिया 14 तारीख को मौत हुई, उसने कहा मैं तो जी 8 तारीख के बाद मिली ही नहीं, मैं तो 8 तारीख को लास्ट मिली थी। यानी अपने को पाक साफ करने के लिए उसने ये कह दिया कि मुझे तो पता ही नहीं किसने क्या कर दिया, ये हत्या है या आत्महत्या मुझे नहीं पता जी। तो अगला जब उसने मना कर दिया, और वो पहले तो ये मना कर रही थी कि मेरा दोस्त भी है, लेकिन जब मीडिया में फोटो वायरल हुई, वीडियो वायरल हुई, फिर चीज़ें आई सामने, ट्वीट्स सामने आए, तो उसको कहना पड़ा। पहला झूठ तो रिया का यहीं से आया, पहला झूठ उसकी मौत में, जिसके साथ वो शादी करना चाह रही है वो मैं मना कर रही थी, मैं तो ज़्यादा जानती ही नहीं, मैं तो दूर हो गई उससे। दूसरा, फिर खुलासा हुआ रिया चक्रवर्ती के बैंक खातों का। तो बैंक खातों का खुलासा हुआ तो बैंक खातों में पता लगा रिया चक्रवर्ती के खाते में उसने सामान, टूर, घूमना फिरना सुशांत के पैसों से किया है। अब फंस गई तो क्या कहे, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम साथ रहती थी तो बताइए। तो बताने में उसने क्या बताया, उसने पुलिस को और मीडिया को भी सब जगह ये बताया कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है इसके पीछे इसके परिवार वाले ही हैं। क्या थ्योरी बताई? नहीं, कि इसकी 2 बहनें जी, वो 2 बहनें, इसको मैंने 8 तारीख में देखा कि सुशांत मेरे पास बेड पे बैठा था और वो चैटिंग कर रहा था किसी से। तो मैंने कहा किससे चैट कर रहे हो मोबाइल पे? उसने कहा बहन से चैट कर रहा हूँ। मैंने वो चैटिंग देखी, तो उस चैटिंग में मैं क्या देखती हूँ कि उसकी जो बहनें हैं वो उसको दवाई सब्सक्राइब कर रही हैं, सब्सक्रिप्शन बता रही हैं दवाई लेने के लिए, क्योंकि सुशांत डिप्रेशन में था, लेकिन उसको वो दवाई बता रही हैं जो उसको नहीं लेनी थी। और पर्चा किसका भेज रही हैं? RML डॉक्टर दिल्ली का, जिसने फेस टू फेस कभी सुशांत से कोई मिला नहीं, ना उसको चेक किया।
तो कह रही है कि मैंने कहा उनसे, सुशांत से, कि जब तुम डॉक्टर से मिले नहीं हो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के, तो ये सब्सक्रिप्शन जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, ये दवाई लिख रहा है, ये तो खतरनाक है इस तरह से लेना, आप मत लीजिए। लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी और बहनों के बताए अनुसार ही उसने दवाई ली, जो कि खतरनाक थी। अब बहनों ने दवाई क्यों दी किसी डॉक्टर से लिखवा के, जबकि वो मुंबई में रह रहा था, तो मुंबई के डॉक्टरों का दवाई चल ही रही थी उसकी, तो वो तो मेरी जानकारी में था। लेकिन उसने दिल्ली से दवाई क्यों लिख के भेजी? ये इसलिए साजिश है कि बहनों ने सुशांत के पैसा लेने के मारे ये उसको गलत दवाइयां दी, जिसके कारण सुशांत मर गया। अब ये थ्योरी इन्होंने बनाई थी, इसी थ्योरी को मीडिया ने चला दिया कि भाई रिया चक्रवर्ती तो बेचारी कई दिन पहले चली गई थी, उसको तो पता ही नहीं, तो कौन आया कमरे में कौन गया। और रहा पैसे का, उसने वो भी बता दिया कि वो तो सब साथ जाते थे, उसके दोस्त भी घूमने जाते थे, और ये जो सारा सामान है तो मेरे पैसों का है। तो ऐसे कह के वो इनोसेंट बन गई। तो फिर उसने क्या किया, बहनों को फंसाने के लिए सुशांत की, क्योंकि अब पोल खुलती चली गई, ड्रग पेडलर खुल गए, ड्रग माफिया कनेक्शन खुल गया, रिया के सारे बैंक खाते खुल गए, तो अब उसको लगा बचूं कैसे। तो उसने एक चाल चली, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की ये जो केस चल रहा है, इसमें बहनें पार्ट प्ले ज़्यादा कर रही हैं, मीडिया में भी, और केस भी परसू कर रही हैं। तो उन्हें लगा जो ये केस लड़ रही हैं दोनों बहनें, इन्हीं को रास्ते से किसी तरह हटाया जाए। और जैसा हम देख रहे हैं सुशांत के केस में पहले ही दिन से, कि वो जो प्रियंका और मीतू दो बहनें हैं, उनको हटाने के लिए इसने मुंबई पुलिस का सहारा लेने का विचार किया। और हम पहले दिन से देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस किस तरह का रोल कर रही है, उसकी सेटिंग है। तो वो सेटिंग के कारण जांच करती ही नहीं है। जांच क्या करती है, वो एक ही एंगल पे काम कर रही है मुंबई पुलिस, कि जी सुशांत ने तो आत्महत्या करी, बाकी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो उसने, रिया चक्रवर्ती ने पुलिस के सहारे उन बहनों को जेल में बंद कराकर मामले को कमजोर करने की कोशिश करी। तो एक FIR कराई बहनों के नाम, उसमें नाम लिखा उसने बहन प्रियंका और मीतू का, कि ये जो दो बहनें हैं, इन्होंने सुशांत को गलत दवाइयाँ दी, जिसके कारण वो मर गया। अब उस केस की जाँच मुंबई पुलिस कर रही थी, तो उसके खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में ये प्रियंका और मीतू ने याचिका डाली थी आज, कि ये जो हमको पुलिस बुला रही है मुंबई की जांच के लिए, और हमें ही दोषी बताने की कोशिश करे जा रहे हैं, हमारा ही भाई दुनिया छोड़ के गया है, और ये लड़की जो अभी तक झूठ बोलती आ रही थी, इसके झूठ पकड़े गए। ये कह रही थी मैंने कभी ड्रग नहीं लिया, इसको ड्रग का भी खुलासा हुआ है कि ड्रग भी लेती थी, ये ड्रग देती भी थी सुशांत को। तो अपना पाप छुपाने के लिए ये हमारे ऊपर इस पाप को मढ़ रही है, इसी ने ड्रग दी, इसी ने ओवरडोज दी, इसी के भाई और ये सब मिल करके हमारे भाई की हत्या करी है, ये हम ही को जेल में डालने की साजिश कर रही है। ऐसी एप्लीकेशन ये CBI कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने डाली थी कि जो रिया चक्रवर्ती की फर्जी एप्लीकेशन है FIR, इसको रद्द किया जाए, पुलिस हमें परेशान ना करे। अब इस याचिका डालने का जब रिया को पता लगा कि सुशांत की बहनें हाई कोर्ट में याचिका डालने जा रही हैं FIR रद्द कराने के लिए, तो ये भी भागी भागी पहुंची कोर्ट में रिया, और इसने हाई कोर्ट को ये कहा कि ये जो बहनें दे रही हैं ना याचिका FIR रद्द करने की, इनकी सुनवाई ना हो, ऐसा कहने के लिए गई थी वो। उसकी मंशा ये थी कि इसमें मुंबई पुलिस जांच करे और इन बहनों को उठा के जांच के नाम पर दोषी बता देगी। वो तो पहले दिन से खेल चल रहा है। हम देख रहे हैं कितने लोगों को उन्होंने, उनके खिलाफ सवाल उठाने वालों को जेल में बंद कर दिया है। रिपब्लिक भारत के पत्रकारों को एक तरफा कार्रवाई करके बंद कर रहे हैं। तो रिया की, ये जो सुशांत की दोनों बहनें, इनको भी जेल भेजने का रिया की साजिश थी। लेकिन CBI बीच में है, और जैसा आपने कहा CBI इसकी जाँच कर रही है, तो CBI ने कोर्ट को कहा कि ये जो रिया की एप्लीकेशन है, जिसमें ये आरोप लगा रही है कि दवाई गलत दी गई, ये FIR गलत है, मनगढ़ंत है। जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली का है, उसका जो डॉक्टर है वो भी जाना माना मनोचिकित्सक है, और उसने कोई दवाई ऐसी गलत नहीं है। और उसका रीज़न भी इन्होंने बताया बहनों ने कि एक बार ये क्या हुआ था, ये बहन के पास गया हुआ था, जो चंडीगढ़ बहन रहती है वहाँ था, और उसकी अचानक हालत ख़राब हो गई थी। तो उसको ये था भाई इस हालत ख़राब में क्या दवाई दी जाए, तुम्हारी कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं। तो बहनें कह रही थी कि हमें डाउट था रिया चक्रवर्ती पर कि कहीं रिया चक्रवर्ती हमारे भाई को कमज़ोर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसको डिप्रेशन की तरफ ले जा रही है, दवाइयों की बदौलत, ड्रग की बदौलत उसको ड्रग दे रही है।
तो बहनों को लगा हमारा भाई ड्रग में पड़ गया, जबकि वो कभी भी उसने बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पी थी। तो बहनों को लगा कि हम इसको क्रॉस चेक करते हैं कि ये जो डॉक्टर का ये रिया चक्रवर्ती दवाई दे रही है डॉक्टर के नाम पे, ये ठीक है भी कि नहीं। तो उन्होंने आरएमएल का जो डॉक्टर है वो जानने वाला था सुशांत की बहन का, उसने उसको फ़ोन पर बात की कि मेरा भाई को डिप्रेशन है और ये ड्रग लेने लगा है, इसके लिए क्या दवाई दी जाए, ये बेचैन हो रहा है। तो उसने कहा अपने भाई का वो प्रेस्क्रिप्शन भेजो। तो उसने भेजा जो दवाई लेता था सुशांत। उसके बेस पर डॉक्टर ने वहाँ से अपने पर्चे पर बाकायदा लिखकर प्रेस्क्रिप्शन वो व्हाट्सएप पे भेजा कि ये मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इस तरह की दवाइयाँ हैं डिप्रेशन के रोग में, उसमें कुछ नशे की दवाइयाँ भी होती हैं। तो ऐसे में वो दवाई मेडिकल स्टोर से तभी मिलेगी जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आपके पास हो, और वो डॉक्टर कम से कम MBBS हो और मनोचिकित्सक हो। आम डॉक्टर लिखेगा तो भी नहीं मिलेगी। तो ये सख्ती है, और इसलिए उस प्रिस्क्रिप्शन पर वो दवाई दी, वो हालात नॉर्मल करने के लिए इमरजेंसी में। और ये इमरजेंसी किसी के भी साथ होती है। कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है जिसका इलाज लंबा चल रहा होता है, उसको ये होता है कि डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन रिया चक्रवर्ती इसको मोल्ड करना चाह रही थी और बहनों को ही दोषी बनाकर इनको जेल में डालने की साजिश कर रही थी। इस साजिश को करारा झटका लगा। उसकी जो प्लानिंग थी मुंबई पुलिस के साथ मिलकर के साजिश करने की, उसको भी झटका लगा। और हाई कोर्ट ने और CBI ने जो आज ये फैसला दिया है, इससे एक बात और साबित हो गई कि जो लोग निराश हो रहे थे कि CBI कुछ नहीं कर रही है, CBI की तरफ से कोई इशारा नहीं आ रहा है, शायद जांच बंद कर दी, शायद जांच ढीली हो गई, तो उसको वो भी लोग ये जान लें कि CBI अगर इंटरफेयर नहीं करती तो आज सुशांत सिंह राजपूत की दोनों बहनें जेल में होती, और मुंबई पुलिस तो उनको कहीं ना कहीं फंसाकर उन्हीं को दोषी बताकर केस को क्लोज कर देती कि इन्हीं बहनों की वजह से वो डिप्रेशन में गया है। आत्महत्या तो वो पहले ही मान रही है। तो आज ये बहनों की, दोनों बहनों की, सुशांत की जीत है, और मैं कहूँगा सुशांत की भी जीत है, जो उसके चाहने वाले इस अभियान को चला रहे हैं कि न्याय मिले और रिया चक्रवर्ती को एक बार और तमाचा लगा है। उसके सारे झूठ को पर्दाफाश कोर्ट के द्वारा, CBI के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जय त्यागी जी आपका।